अब नाउ वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट इन एनी एलिमेंट। हर एलिमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर एलिमेंट के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन नंबर हमारे पास कहाँ शो होता है? यहाँ पर। तो इसके अंदर 13 प्रोटॉन्स हैं, तो 13 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 13 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से इस एटम के अंदर शो करना होगा। अब 13 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह इन शेल्स के अंदर आएंगे? तो जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है या फर्स्ट शेल होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जबकि बाकी जितने भी शेल्स हैं इनके अंदर 8 आ सकते हैं। तो इस शेल के अंदर हमारे पास आएगा 2, इसके अंदर 8, और इसके अंदर भी 8। एल्युमिनियम के केस में वी हैव 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो 13 में से 2 जब हम यहाँ डाल देंगे तो वी हैव 11 लेफ्ट। 11 में से जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जब हम डाल देंगे तो वी हैव 3 लेफ्ट। और जो रिमेनिंग 3 होंगे वो 1, 2, 3 लास्ट शेल में आ जाएंगे। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने जाएं तो फर्स्ट शेल के अंदर वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल के अंदर वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड थर्ड शेल के अंदर वी हैव 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। हाइड्रोजन के केस में हमारे पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट शेल के अंदर वी विल हैव द 1 इलेक्ट्रॉन, और उसके अलावा कोई भी शेल हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1। हीलियम के केस में वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, और बोथ दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास फर्स्ट शेल के अंदर ही फिल हो जाएंगे। हीलियम के केस में हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल के अंदर आ जाएंगे, तो हीलियम की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2। अब बेरिलियम के अंदर हमारे पास फर्स्ट शेल के अंदर तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। आउट ऑफ 4 फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और 2 रिमेन हो जाएंगे। तो जो 2 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास सेकेंड शेल के अंदर आएंगे। तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हमारे पास 2, और सेकेंड शेल के अंदर 2। अब कोबाल्ट के केस में हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वी हैव 27 इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें से अगर हम फर्स्ट शेल के अंदर 2 डाल दें फर्स्ट शेल के अंदर अगर हम लोग 2 डाल दें तो हमारे पास रिमेनिंग बच जाएंगे 25। सेकेंड शेल के अंदर अगर हम 8 डाल दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो वी हैव 17 रिमेनिंग। और थर्ड शेल के अंदर अगर हम 8 डाल दें तो वी हैव 9 रिमेनिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और फिर हमें एक और शेल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हमें
एक आखिरी इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा, जिससे हमारी जो है कोबाल्ट का हमारा इलेक्ट्रॉन एटम कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 8 8। और इसी के साथ हमारे पास जो है वो इसका एटम कंप्लीट हो जाएगा 2 8 8 1। नियॉन के केस में क्या होगा कि हमारा जो सेकंड शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इन नियॉन वी विल हैव 1 2, और जो रिमेनिंग 8 होंगे वो सेकंड शेल के अंदर आ जाएंगे। सो नियॉन के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 2 और 8। और इसका जो सेकंड शेल है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा।